तो अब तक ऐसा लग रहा था कि खामनेई की मौत हो गई है तो शायद ये वॉर रुक जाए, शायद अब हमला ना हो, लेकिन ये और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बीच में अगर इस आग में घी डालने का कोई काम कर रहा है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। बड़ी खबर आ रही है, नेतन्याहू ने बताया इजराइल का सीक्रेट प्लान। ये वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल का सीक्रेट प्लान बता दिया है। निर्णायक सैन्य कार्रवाई का विकल्प, ये युद्ध कई साल तक नहीं चलेगा। और देखिए किस तरह से सीक्रेट प्लान यहां पर जो है वो बताया गया। सैन्य संघर्ष अंतहीन नहीं होगा, नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। सालों तक खींचने की योजना बिल्कुल नहीं है यहां पर, जिसको बार बार खामनेई कह रहे थे कि अगर वॉर किया, एक भी हमला ईरान के ऊपर में होता है तो जंग लंबी चलेगी। लेकिन नेतन्याहू ने बता दिया अपना सीक्रेट प्लान कि किसी भी कीमत पर इसको सालों तक चलने जो है वो नहीं दिया जाएगा। और ऐसे में निर्णायक सैन्य कार्रवाई का यहां पर ऐलान कर दिया गया है। यह युद्ध कई साल तक नहीं चलेगा, सैन्य संघर्ष अंतहीन नहीं होगा, सालों तक खींचने की योजना नहीं है। यह नेतन्याहू के तरफ से सीक्रेट प्लान अपना बताया गया है। और आपको बता दें, अमेरिका और यहां पर इजराइल के बीच में फ्लोरिडा में आपको याद होगा सीक्रेट मीटिंग, इस हमले से पहले सीक्रेट मीटिंग, यानी कई सारे सीक्रेट मीटिंग्स जो है वो किए गए थे, जिसमें यही सीक्रेट प्लान तैयार किया गया होगा। क्योंकि खामनेई शुरुआत से ही कह रहे थे वेनेजुएला बिल्कुल मत समझिएगा, ये ईरान है, एक भी हमला जंग को दूर तक लेकर के जाएगी। और यही यहां पर होता हुआ जो दिखाई देने वाला था। लेकिन ऐसे में सीक्रेट प्लान यहां पर बेंजामिन की तरफ से बता दिया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जंग के बीच अमेरिका ने एडवाइजरी जारी कर दी। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, जंग के बीच में अमेरिका ने एडवाइजरी जारी किया। देखिए खाड़ी देशों में यूएस नागरिकों के लिए ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और ऐसे में अमेरिकी नागरिकों को मिडिल ईस्ट छोड़ने का जो आह्वान है वो कर दिया गया है। ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है, यूएस नागरिकों को इजराइल से भी दूर रहने के लिए कहा गया है। तो ऐसे में अमेरिका की तरफ से ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है, खाड़ी देशों में अगर यूएस नागरिक है तो वो वहां से निकल जाए, मिडिल ईस्ट को छोड़ दे। क्योंकि आपको पता है अगर एडवाइजरी जारी की जाती है आगे की संभावनाओं को देख करके, और संभावना अब के वक्त में सिर्फ और सिर्फ यही है कि यह युद्ध आगे और ज्यादा तेज होने वाला है। और ऐसे में यूएस नागरिकों को इजराइल छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। तो दो तस्वीरें आपके सामने बेंजामिन देख पा रहे हैं, नेतन्याहू यहां पर आप देख पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। और ऐसे में आप समझिए इस बात को, निर्णायक सैन्य कार्रवाई की बात यहां पर कहते हुए बेंजामिन नेतन्याहू, यह युद्ध कई सालों तक नहीं चलेगा। हमने इस तरह का एक सीक्रेट प्लान जो है वो तैयार कर लिया था कि हम जानते थे हम कुछ ही दिनों में इसको अपने अंजाम तक पहुंचा देंगे, हमें जो चाहिए हम उसको खत्म करके ही दम लेंगे। और ऐसे में लंबी दूरी तक ये जंग ना चले, इसके लिए ये प्लानिंग की गई थी। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए कुछ देर पहले ही ये एडवाइजरी जारी कर दी है, यानी कि विदेश मंत्रालय से यह एडवाइजरी जारी करते हुए कह दिया गया मिडिल ईस्ट को यूएस नागरिक जो है वो छोड़ दे, इजराइल से भी दूरी बनाए रखे। यानी संभवतः इस बात की संभावना कि अभी और हमले, मिसाइलें, ड्रोन, यानी कि B2 बॉम्बर कहें, चाहे अन्य कोई भी मिसाइल कहें, उसको दागे जा सकते हैं। यानी ईरान भी चुप बैठकर को यहां पर बिल्कुल तैयार नहीं है। ईरान लगातार यहां पर हमले कर रहा है। हमने आपको सऊदी अरब की भी तस्वीर दिखाई। और ऐसे में देखिए ट्रंप के मुताबिक ईरान का मिसाइल कार्यक्रम केवल रक्षा के लिए नहीं है, बल्कि उसकी कथित परमाणु हथियार बनाने की जो योजना थी उसको सुरक्षित करने का एक जरिया था। और ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार और लंबी दूरी की मिसाइलें होती तो वो न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने से इनकार कर दिया था।
ट्रंप के मुताबिक ईरान का मिसाइल कार्यक्रम असल में उसके परमाणु हथियार बनाने की योजना की सुरक्षा के लिए था। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार और लंबी दूरी की मिसाइलें होती तो वो मिडिल ईस्ट और अमेरिका के लिए खतरा बन सकता था। ट्रंप ने यहां तक कहा कि इस कार्रवाई के पीछे सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि अन्य देश भी उसके साथ हैं। उन्होंने बताया कि अब तक ईरान के 10 युद्धपोत तबाह किए जा चुके हैं। उन्होंने अपने पुराने फैसले का भी जिक्र करते हुए ये कहा कि जनरल कासिम सुलेमानी को भी मार गिराया गया था। अपने संबोधन में ट्रंप ने उन 4 अमेरिकी सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जो इस अभियान के दौरान मारे गए। उन्होंने कहा कि पूरा देश उनके लिए शोक मना रहा है। उन्होंने यहां तक कहा कि इन सैनिकों की याद में अमेरिका इस मिशन को पूरी ताकत के साथ जारी रखेगा ताकि ईरानी शासन से पैदा खतरे को खत्म किया जा सके। व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में दिए गए इस भाषण के दौरान ट्रंप ने अमेरिकी सैनिकों का धन्यवाद अदा किया, जिस पर वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाई। इसके बाद उन्होंने व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग में बनने वाले बॉल रूम का भी जिक्र किया। ट्रंप ने कहा, ये बहुत सुंदर इमारत होगी और इसकी लागत करीब $400 मिलियन या उससे कम रहने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखा आपने, अमेरिका ने व्हाइट हाउस में जो अपना संबोधन डोनाल्ड ट्रंप ने दिया उसमें किस बात से यहां पर जिक्र किया कि कैसे अगर ईरान के पास में परमाणु हथियार होता या लंबी दूरी की कोई मिसाइल होती तो अमेरिका का अस्तित्व आज खतरे में होता। और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, IRGC का बड़ा दावा सामने आ गया है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। IRGC का ये बहुत बड़ा दावा, बहरीन में अमेरिकी बेस को हमने तबाह कर दिया है। IRGC आपको बता दे एक अलग तरह का मिलिट्री जो सिर्फ प्रमुख हमले के लिए काम करता था, बचाने के लिए, बाकी उनके आदेशों पर। अब ऐसे में बहरीन में अमेरिकी बेस तबाह कर दिया गया है। यह बड़ा दावा किया गया है, अमेरिकी बेस का मुख्य कमांड सेंटर तबाह हो गया है। और ऐसे में आइए आपको तस्वीर दिखाते हैं और ये देखिए परखच्चे यहाँ पर किस तरह से इसके उड़े। और आप समझिए ये हुआ है हमला बहरीन में। और बहरीन में देखिए ये हमला जो है वो IRGC के तरफ से, जिसका दावा IRGC ने खुद किया है और ये कहा है कि ये अमेरिकी बेस का जो है सेंटर था जिसको हमने यहाँ पर तबाह कर दिया है। अब आप देखिए अचानक से देखिए किस तरह से यहाँ पर एक मिसाइल और उसके बाद परखच्चे इस सेंटर के जो है वो उड़ जाते हैं। और ये US का सेंटर जो कि बहरीन में मौजूद, यानी कि अपने आसपास के जितने यहाँ पर जो है जितने भी एयर बेस थे उन सबको निशाना यहाँ पर बनाना ईरान ने जो है वो शुरू कर दिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दे। देखिए वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। नतांज न्यूक्लियर प्लांट हमले पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। नतांज वही न्यूक्लियर प्लांट जहां पर इससे पहले भी इसको निशाना अमेरिका ने बनाया था, उस समय B-2 बॉम्बर था, इस वक्त B-1 बॉम्बर से यह हमला हुआ। नतांज न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने कई सालों बाद B-1 का इस्तेमाल किया है, तो कई सालों के बाद B-1 का इस्तेमाल किया और सीधे किया नतांज न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर में। और आइए आपको ऐसे में समझाए हम कि B-2 बॉम्बर के जरिए, आपको याद होगा जब इजराइल ईरान का युद्ध था उस समय लगातार दोनों देशों के बीच में हमले जारी थे B-2 बॉम्बर से। यही नतांज, फोर्डो, इम्तिहान, जिस तरह से न्यूक्लियर साइट्स है उस पर हमला अमेरिका ने कर दिया गया था। और यही वजह थी कि हम बार बार इस बात को कह रहे थे अमेरिका अब सीधी लड़ाई में कूद पड़ा है। और आज देखिए वही नतीजा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। एक तरफ बड़ी खबर जहां पर IRGC का बड़ा दावा हुआ है, बहरीन में अमेरिकी बेस को तबाह किया, परखच्चे उड़ते, देखिएगा मिसाइल अभी गिरते ही यहाँ पर किस तरह से इसका परखच्चा उड़ जाएगा पूरी तरह से। और वही अमेरिका ने कई सालों के बाद B-1 बॉम्बर का इस्तेमाल करते हुए नतांज
जो कि न्यूक्लियर साइट है, जो कि ईरान में मौजूद है, उसको यहां पर खत्म किया है, उसको निशाना बनाया है। और ये कहा जा रहा है कि B-1 बॉम्बर का इस्तेमाल यहां पर कई सालों के बाद अमेरिका ने किया है। इससे पहले B-2 के जरिए जो है नातांज, फोर्डो, इन सब न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया था। और ऐसे में नातांज न्यूक्लियर प्लांट हमले पर यह बड़ा खुलासा है। अमेरिका ने B-1 मिसाइल से बनाया निशाना, उसको नातांज न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया। और यही सबसे मुख्य मकसद है अमेरिका का, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि न्यूक्लियर पावर यहां पर नहीं बनने देना चाहता। और अमेरिका ने कई सालों के बाद B-1 का इस्तेमाल किया है। और देखिए कि अमेरिका इजराइल हमलों के बाद में ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत का यह प्रदर्शन किया। और लगातार देखिए हमला बोल रहा है। तेहरान के पास बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइलों, साथ ही देखिए ड्रोन का भी एक विशाल जखीरा मौजूद है, जो इजराइल और अमेरिका से जुड़े ठिकानों तक पहुंच सकते हैं। अंडरग्राउंड, आपको बता दें ये रणनीति खामनेई की खुद की है। अंडरग्राउंड मिसाइलें सिटी बनाई गई है, जिसमें तमाम मिसाइलें जो है उसको रखा गया है। और कारण ईरान लंबे समय तक जो है युद्ध जारी रखने में सक्षम है। और ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है, जिससे मध्य पूर्व में क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ रही है और संघर्ष गहरा रहा है। अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से ईरान पर हमला किया और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई और कई वरिष्ठ नेताओं को मार डाला। हमलों के जवाब में ईरान ने भी जवाबी हमला किया। जवाबी हमलों में ईरान ने पूरे इलाके में इजराइल और अमेरिका से जुड़े मिलिट्री बेस पर हमला किया, जिससे UAE, कतर, बहरीन और कुवैत शामिल है। उसने साइप्रस पर भी हमला किया। तेहरान के हमलों के बाद सबकी नजर ईरान के पास मौजूद हथियारों के जखीरे पर आ गई है। जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो है, तेहरान की मिसाइल ताकत असल में क्या है और क्या वो अपने हथियारों के जखीरे से इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ाई जारी रख सकता है। जैसे ही ईरान ने अपने दुश्मनों पर अपनी मिसाइलें और ड्रोन छोड़े, रक्षा विशेषज्ञों ने तेहरान की ताकत का अंदाजा लगाना शुरू कर दिया। और ये भी कि क्या ईरान की अलग अलग ताकतों के हिसाब से हमले जारी रहेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ऐलान किया है कि खामनेई की मौत का बदला लेना देश का ड्यूटी और कानूनी हक है, लेकिन वो कब तक हमला झेल पाएंगे, सब कुछ उसके मिलिट्री हथियारों पर निर्भर करेगा। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम ईरान की मिलिट्री पावर का सेंटर है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा और अलग अलग तरह का है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं और ये ईरान को मॉडर्न एयरफोर्स के बिना भी पहुंचा देता है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि ये मिसाइल प्रोग्राम रोकथाम की रीढ़ है। ईरान की मिसाइलें इलाके में अस्थिरता पैदा करती हैं और भविष्य में न्यूक्लियर डिलीवरी रोल में मदद कर सकती है। ईरान इस दावे को खारिज करता है। ईरान की सबसे लंबी रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों में 2000 से 2500 किलोमीटर तक जाने की कैपेसिटी है, जिससे इजराइल और अमेरिका से जुड़े दूसरे इंस्टॉलेशन पहुंच सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम अमेरिका तक नहीं पहुंच सकते। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।